हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप घर पे सब ठीक हैं और इस कोरोना महामारी को मात देते हुए आपने अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखी हो। अब तक आपने डायरेक्ट के कई पार्ट पढ़े। अपना ये जो पार्ट है लास्ट है, ये जो एग्जामेटिव सेंटेंस है अर्थात विस्मयादिबोधक चिन्ह वाले वाक्य। आपने देखा होगा कि वाक्यों में फुल स्टॉप वगैरह होता है। अगर हिंदी वाक्यों की बात करें तो हम पूर्ण विराम वगैरह, इसमें क्वेश्चनवाचक और प्रश्नवाचक वाले वाक्य। एक जो चिन्ह होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह अर्थात पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु होता है, उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह वाले कहते हैं, विराम वाले। इन चिन्हों में खास बात होती है, ये जो वाक्य हैं अर्थात ऐसे वाक्य व्हाट, हाउ, एल्स, ऑच, हुर्रा आदि से प्रारंभ होते हैं। अलस, ऑच, ओ, हुर्रा आदि से प्रारंभ होते हैं, जिनमें खुशी की संवेदना होती है, आश्चर्य की संवेदनाएं होती हैं या फिर दुखों की बात होती है। इन वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। इनमें खास बात, क्योंकि वाक्य लंबा है, ये जो नियम है थोड़ा लंबा है, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ें इसको। इसमें खास बात है, इनको बनाते समय व्हाट या हाउ को हटा देते हैं। वेरी या ग्रेट अपनी तरफ से लगाते हैं। आपने देखा कोई भी वाक्य, जैसे मैंने यहाँ लिख रखे हैं वाक्य आपके सामने, तो हाउ है, यहाँ पर व्हाट है, तो ऐसे वाक्यों में व्हाट या हाउ को हटा देते हैं। वेरी या ग्रेट अपनी तरफ से लगाते हैं। वेरी या ग्रेट है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख रखा है, तो वेरी यहाँ लिख रखा है मैंने, तो एक तरह से वेरी या ग्रेट अपनी तरफ से लगाते हैं। जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। आपने देखा कि आपको पता ही है कि दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो हम कंजक्शन के लिए हम ये कोमा हटाते हैं और किसका प्रयोग कर देते हैं, दैट का। सैड को हटाने के लिए एक्सक्लेम विद जॉय, यदि वाक्य में खुशी जाहिर हो रही है तो हम एक्सक्लेम विद जॉय का प्रयोग करेंगे जो खुशी के लिए है। एक्सक्लेम विद सोरो अर्थात दुख हो तो हम एक्सक्लेम विद सोरो का प्रयोग करेंगे, सैड को हटा देंगे। एक्सक्लेम विद सरप्राइज, यदि हमारी संवेदनाएं या हमारी बातें इसमें जो भाव है वो आश्चर्य का है तो हम सरप्राइज में लिख देते हैं। वाक्य का क्रम उल्टा कर देते हैं। आपने देखा जैसे हाउ लेजी राम इज, तो आपको पता है कि अपना अगर फंडामेंटल है फॉर्मूला की बात करें तो हम सब्जेक्ट पहले लेके आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वाक्य का क्रम उल्टा हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। एक तरह से वाज या वर्ग का प्रयोग करते हैं यदि ना दिया हो भी तो, अर्थात यदि वाज वर्ग ना भी दे रखा हो तो वाज या वर्ग अपनी तरफ से लगाते हैं। एक वचनकर्ता के साथ वाज आता है, बहुवचनकर्ता के साथ वर आता है। यदि ए एन आर्टिकल है इसमें तो ए एन का, तो हम इसको हटा देते हैं। तो जैसे मैंने बना रखा है यहाँ पर, शी सैड, वह कहती है, हाउ लेजी राम इज, कि राम कितना आलसी है। एक तरह से इस वाक्य में दुख की संवेदना हो रही, दुख की बात हो रही है, दुख का भाव हो रहा है, तो हमने लिखा सैड को हटा दिया, एक्सक्लेम विद सोरो का प्रयोग किया गया। सी का शी, सैड को हटाया, एक्सक्लेम विद सोरो, जैसे मैंने ये लिखा था यहाँ पे कि एक्सक्लेम विद सोरो का प्रयोग करेंगे, दुख है तो। कोमा को हटाएंगे, जोड़ने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे हम, दैट का प्रयोग करेंगे, तो हमने जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर दिया। अगर वाट, हाउ ये ऐसे शब्द है तो इन्हें क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। अब जब हटा देंगे तो लेजी राम इज बचा। मैंने लिखा कि वाक्य क्रम उल्टा करेंगे, जब वाक्य क्रम उल्टा करेंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा, तो हमारा राम पहले आ गया। इज एम आर चेंज आएगा किसमें, वाज वर में। अगर ना भी दे रखा हो तो हम वाज या वर अपनी तरफ से लगा देंगे, तो मैंने राम के बाद वाज लगाया। वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे, हमारा पहला था यहाँ पे वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे, अपनी तरफ से लगाएंगे, तो मैंने क्या किया, वेरी का प्रयोग किया गया, लेजी का लेजी। ऐसे हमारा सेकंड है, शी सैड, वह कहती है, व्हाट ए हॉट डे, सरप्राइज हो रहा है एक तरह से, देखो कितना गर्म दिन, तो सी एक्सक्लेम विद सरप्राइज, कोमा हटा दिया, द डे वाज वेरी हॉट, द डे आ गया, वाज वेरी हॉट। मीना सैड, अगला हमारा जैसे मीना का मीना लिखा हमने, सैड को हटाने के बाद में एक्सक्लेम विद सरप्राइज, क्योंकि व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस दे रखा है, यहाँ पर भाव आ रहा है ब्यूटीफुल हाउस का, तो विद सरप्राइज खुशी के साथ कहती है देखो कितना सुंदर घर, तो यहाँ पर आया एक्सक्लेम विद सरप्राइज, कोमा हटा दिया, दैट का प्रयोग कर दिया।
वाट को हटा देंगे, क्रम उल्टा करेंगे, द हाउस, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी लिखा कि उल्टा कर देंगे। यदि नाउन दे रखा हो तो नाउन को आगे लेके आएंगे। तो ब्यूटीफुल हमारा फिलहाल नाउन यहाँ पे, दैट सॉरी हाउस नाउन यहाँ पे हमारा, दैट द हाउस आ गया, वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये हमारे नियम था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला। एक बार दोबारा देख लीजिएगा। मैंने लिखा कि ऐसे वाक्य जिनके पीछे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, वाट, हाउ, एल्स, एच, ओ, हुर्रा आदि से प्रारंभ होते हैं, जिनके पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, हम इसको बनाते समय वाट को हटा देते हैं, हाउ को हटा देते हैं, संबंधित जो शब्द होते हैं उनको हटा देते हैं। वेरी या ग्रेट अपनी तरफ से लगाते हैं। जोड़ने के लिए हमेशा दैट का प्रयोग करेंगे। सैड के स्थान पर यदि खुशी है तो एक्सक्लेम विद जॉय, खुशी के लिए। एक्सक्लेम विद सोरो, दुख के लिए। एक्सक्लेम विद सरप्राइज, आश्चर्य के लिए। वाक्य क्रम उल्टा कर देते हैं, पीछे नाउन हो तो दा लगाकर आगे लिखते हैं। वाज या वर का प्रयोग अपनी तरफ से कर देते हैं। ए व एन को हटा देते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल देख लीजिएगा। इसके बाद हम अगला नियम करवाएंगे। नियम अगला देख लो आप एक बार। शी सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा हाउ लेजी राम इज, ही एक्सक्लेम विद सोरो, हमने किया यहाँ पर कि सोरो आ गया, दैट राम वाज वेरी लेजी। अगला दूसरा उदाहरण हमारा, शी सैड व्हाट ए हॉट डे, शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज द डे वाज वेरी हॉट। अगला नियम लास्ट हमारा, मीना सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ पे मीना आया, सरप्राइज का भाव हो रहा है, एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। मिलते हैं अगले नियम में। देखना अगला नियम कैसा है हमारा। तो बच्चों ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ये वाला जो सेंटेंस है इसमें प्रार्थना वाले वाक्य अर्थात जिनमें भाव प्रार्थना को हो, आशीर्वाद वाला वाक्य अर्थात आशीर्वाद का भाव हो, कामना अर्थात इच्छा वगैरह होती है। तो ऐसे वाक्य जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं जिनमें प्रार्थना, आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं। सैड के स्थान पर प्रेड, विश्ड, कर्स आदि का प्रयोग करते हैं। अर्थात प्रेड माने प्रार्थना करना, विश माने इच्छा करना, कर्स यानी श्राप देना आदि का प्रयोग करते हैं। सैड के स्थान पर चेंज कर देते हैं हम। जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। मेका माइट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि तब डायरेक्ट में है, कैन का कुड़ करते हैं, मेका माइट हो जाएगा यहाँ पर, मेका माइट कर देते हैं, चेंज करते हैं। तथा जो कर्ता होता है उसको पहले लिखते हैं अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में, ही सैड टू मी, वह मुझसे कहता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको क्या दे, आप शायद भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करें। या उसकी इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि भगवान आपको खूब ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें। तो यहाँ पर सैड के स्थान पर हमने क्या कर दिया, ये वाक्य में हम प्रेड भी कर सकते हैं क्योंकि भगवान से कामना कर रहा है वो, एक तरह से प्रेड भी कर सकते हैं और इच्छा भी अर्थात विश भी कर सकते हैं। जोड़ने के लिए दैट लगाया। हम जो हमारा सब्जेक्ट है गॉड पहले लेके आए, मे का माइट कर दिया, ब्लेस का ब्लेस, यू हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट पे जाएगा। यहाँ पर मी आया हमारा, अर्थात यहाँ पर चेंज दिया क्योंकि हमारा कर्म कारक है तो मी का कर्म कारक मी खुद ही आ जाता है। दोबारा देख लीजिए, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर मे आया, गॉड आया, ब्लेस यू आया। सैड को चेंज करेंगे क्योंकि कामना वाला वाक्य है, प्रार्थना वाला वाक्य, तो प्रेड में चेंज कर दो या विश में चेंज कर दो, बात एक ही, क्योंकि इस वाक्य में दोनों के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया गया। सब्जेक्ट गॉड लाए और मे का माइट कर दिया, ब्लेस का ब्लेस, यू हमारा सेकंड पर्सन कर्म कारक हमारा जाएगा ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट हमारा दे देगा मी, तो मी हमने लिख दिया। इसी तरह अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, आई सैड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मे यू लिव लॉन्ग। आई का आई सैड स्थान चेंज हो गया विश में, दैट का दैट, यहाँ पर हमारा यू है क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट पे जाएगा, कर्ता कारक है तो हर का कर्ता कारक शी आ जाएगा, मे का माइट कर दिया, लिव लॉन्ग। तो इस तरह आपके डायरेक्ट डायरेक्ट खत्म होते हैं। आप इन डायरेक्ट डायरेक्ट को घर पे पढ़ें। अगर कोई सूची समझ में नहीं आती तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। आपकी पढ़ाई आप जारी रखें और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, डेली पढ़ते रहें।
कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में वापस लिख सकते हैं। मिलते हैं हमारे नए टॉपिक में, आगे देखते हैं।